अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन काज़मी है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ जो इस टाइम यूके में काम कर रही हूँ। आज की मेरी ऑडियो का टॉपिक है नींद के मसाइल या नींद की बीमारियाँ हमारी 65 से ज़ायद की पॉपुलेशन में। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हिस्सा है वो है कि आपको कोई बीमारी है या आपको कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, और दूसरा हिस्सा है कि आपकी स्लीप की जो या नींद की जो आपकी रूटीन है वो उसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं नींद की रूटीन के बारे में बात करूँगी। उसमें बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी जो 65 साल की एज से ज़ायद के अफराद हैं उनमें दिन के टाइम सोना, एक्सरसाइज ना करना, चाय या कॉफ़ी का बहुत इस्तेमाल, स्मोकिंग, और इसके अलावा स्ट्रेस जिसके अंदर आपका मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और जो स्लीप डिसऑर्डर्स का आपका दूसरा हिस्सा है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है या नींद डिस्टर्ब होती है, उसमें सबसे कॉमन जो है वो उसको कहते हैं स्लीप एपनिया। यानी रात के टाइम जब आप लेटते हैं तो आपकी जो सांस की नाली है वो उसमें वो तंग हो जाती है और उसको सांस में आपको लेने में रुकावट आती है। तो उस वजह से नींद जो है आपकी रात को आँख खुलती नहीं है, लेकिन आप खराटे ज़्यादा लेते हैं और दिन के टाइम आप फ्रेश नहीं हो पाते। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जिस तरह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है टांगें हिलाने की, जोड़ों का दर्द या किसी भी और वजह से आपको कहीं दर्द है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में टांगों में बेचैनी बहुत कॉमन है। इसके अलावा डिमेंशिया के जो मरीज़ होते हैं उसमें भी बहुत कॉमन है नींद के प्रॉब्लम्स। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में नींद डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले तो सिंपल मेजर्स लेनी चाहिए कि आपने नींद की रूटीन को ठीक करना है। आपने दिन में देखना है कि आप दिन में ज़्यादा तो नहीं सो रहे, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, एक्सरसाइज करें और अपने रूटीन को हेल्दी रखें। और अगर आपको कोई बीमारी है जिस तरह आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है या स्लीप एपनिया है, तो उसके बाद फिर आप जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट को से रब्ता करें, अपनी बीमारी का इलाज कराएं और उस स्टेज पे हम आपको नींद की कोई दवाई कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपकी नींद वापस रूटीन में आ जाए और आपकी नींद की एक रूटीन बन जाए फिर हम उस दवाई को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।